गुरु बड़ा दुख हो रहा है टीम इंडिया की इस परफॉर्मेंसेज को देख करके भाई। जिस तरीके से टीम इंडिया ने शर्मनाक परफॉर्मेंसेज किए हैं, बहुत ही वाहियात है भाई, बहुत ही वाहियात है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हराने की बात तो भाई सब छोड़ दीजिए, हम लोग टक्कर भी नहीं दे पाए। 3 जो T20 मैच हुए, 3 T20 मैच हम इंग्लैंड क्रिकेट टीम को टक्कर देने में भी असमर्थ रहे भाई। हम क्या से क्या हो गए अभी देखते देखते यार। अभी हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। T20 वर्ल्ड कप जीतने का हमारे टीम का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था। हमारी टीम का कॉन्फिडेंस जो है एक अप लेवल का होना चाहिए था। हमारे टीम का स्तर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन उस ऊपर के स्तर जाने के बजाय हमारी टीम नीचे के स्तर में घुस रही है और इतना वाहियात परफॉर्मेंसेज कर रही है जिसका किसी ने भाई साहब सोचा भी नहीं था कि पहले हम लोग आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवाएंगे, उसके बाद हम इंग्लैंड के खिलाफ भी जो है एक तरफा अंदाज में सीरीज गंवाएंगे। हमारी टीम किसी भी डिपार्टमेंट में जो है इंग्लैंड की टीम को टक्कर नहीं दे पा रही है। चाहे बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, फील्डिंग की बात करें, तीनों डिपार्टमेंट में हम लोग बुरी तरीके से फिसलनी साबित हुए हैं। हमारे गेंदबाज की वैसा बात करें तो हमारे गेंदबाज स्पिन गेंदबाज, जिस स्पिन गेंदबाज को हम विदेशों में खासतौर पर जो व्हाइट बॉल क्रिकेट होते हैं वो जीत के बहुत बड़े पुरोधा माने जाते हैं हमारे स्पिन गेंदबाज, लेकिन वैसे हमारे स्पिन गेंदबाज भी इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज से कमतर साबित हुए। इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो भाई साहब इन्होंने जो है 3 मैचों में 8 के चटका, इनका इकोनॉमी भी 8 का रहा है, जबकि हमारे गेंदबाज स्पिन गेंदबाज इस 3 T20 मैच सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट चटका पाए। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी भी 11 की रही है। आप सोचिए मतलब क्या हालत है हमारे गेंदबाजों की। तेज गेंदबाजी भाई उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे जिस तरीके से इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जॉस्टन शुरुआत में आकर के डोमिनेट कर रहे हैं और जिस तरीके से बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं हमारे तेज गेंदबाज उसके मामले बहुत ही हल्के, बहुत ही फुस साबित हुए। बल्लेबाजी की तो हम लोग बात कर ही नहीं सकते, बल्लेबाजी तो एब्सोल्यूट ब्लंडर है। कोई बल्लेबाज भाई साहब चल ही नहीं पा रहा है पूरे सीरीज में। हम लोगों ने देखा है एक आधे प्लेयर को हम लोग छोड़ दें तो बाद बाकी नीलबट्टा सन्नाटा परफॉर्मेंस से रहा है। तीसरे T20 मैच की बात करें तो तीसरे T20 मैच में भी जो हमारी टीम की स्थिति हुई है बहुत ही शर्मनाक स्थिति हुई है भाई। बहुत ही शर्मनाक तरीके से हम लोगों ने हारी है। मतलब एक तरफा अंदाज में इंग्लैंड की टीम ने हारा है। आप सोचिए ना, हमारी टीम पहले बल्लेबाजी करती है 158 रन बनाती है 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम मात्र 13.5 ओवर में इस लक्ष्य को वैसा हासिल कर ले। मतलब आप समझिए 6 ओवर 1 गेंद पहले, 37 गेंद पहले ही इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और भारतीय क्रिकेट टीम को सीरीज में मतलब पीछे छोड़े सीरीज हरा दिया। भारतीय टीम को 3-0 से इंग्लैंड की टीम अजय बढ़त बना ली है। और ये मतलब आप सोचिए 2019 के बाद से 7 साल के बाद ये कारनामा हुआ है जब भारतीय क्रिकेट टीम लगातार 2 सीरीज हारी है। इससे पहले 2019 में हम लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारे थे, लेकिन उसके बाद से अब यहां पर 2026 में हम लोगों ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हारी है, अब जाकर के इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारी है। और जिस तरीके से स्थिति नजर आ रही है हमारे बल्लेबाजों की, हमें तो ऐसा लगे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम लोग सीरीज ना हार जाए जिस तरीके से हमारी टीम की स्थिति है भाई। मतलब हमारे बल्लेबाजों की हालात ऐसी है कि आप सोचिए ना भाई कि मतलब जैसे मुश्किल कंडीशन आए सारे के सारे बल्लेबाजों की पोल खुल करके सामने आ गई। जितने बड़े बड़े नाम थे, वैभव सूर्यवंशी के भाई साहब इतने ज्यादा चर्चे थे, इतनी ज्यादा उम्मीदें उनसे लगाई जा रही थी। जब इनका भाई साहब डेब्यू नहीं हुआ था तो लोग ये कह रहे थे भाई साहब वैभव सूर्यवंशी को आप चांसेस क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं खिला रहे हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी कुछ नजर ही नहीं आ रही है। अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा भी एक मैच में इंपैक्ट दिखा है, उसके बाद से अभिषेक शर्मा की जो बल्लेबाजी रही है बहुत ही वाजियात बल्लेबाजी। ईशान किशन की उसी तरीके से बल्लेबाजी रही है। मैं टॉप 3 बल्लेबाज चल ही नहीं पा रहे। यदि आपके टॉप 3 बल्लेबाज वैसा ब्लंडर इस तरीके से करे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि कल के मैच में श्रेयस अय्यर ने काफी कमाल की पारी खेली, बेहतरीन पारी खेली कल के मैच में। श्रेयस अय्यर ने दमदार इंपैक्ट दिखाया। श्रेयस अय्यर ने 80 रन बनाए, 49 गेंदों पर 4 चौके 5 छक्के लगाए। थोड़ा शिवम दुबे का भी उनको साथ मिला जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम जो है 158 रन के स्कोर तक जो है मतलब गिरते पड़ते लुढ़कते हुए पहुंच पाई।
लेकिन वैसे 158 159 रन स्कोर ही क्या होता है आजकल के T20 की यदि लोग बात की, वैसे स्कोर ही नहीं होता है T20 टीम में, T20 क्रिकेट में आजकल 158 159 रन कोई मायने नहीं रखते। खासतौर जब आपकी गेंदबाजी इस तरह की लचर गेंदबाजी हो, आपका जसप्रीत बुमराह ना हो, तो फिर इस लक्ष्य को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये चीजें इंग्लैंड ने साबित करके दी, बहुत ही आसानी के साथ इंग्लैंड की टीम ने जो है इस लक्ष्य को हासिल किया। हैरी ब्रूक की वैसा कमाल की बल्लेबाजी रही। फिल साल्ट पिछले 2 मैचों में गदर मचाया। पिछले मैच में फिल साल्ट ने काफी शानदार हाफ सेंचुरी लगाई, इस मैच में फिल साल्ट ने काफी शानदार वैसा हाफ सेंचुरी लगाई। और फिल साल्ट की एक खासियत रही है, फिल साल्ट जब भी फॉर्म में आते हैं भाई कहर बढ़ पाते फिल साल्ट, काफी कमाल की गेंदबाजी बल्लेबाजी करते, बेहतरीन बल्लेबाजी करते फिल साल्ट। और ये वो दिखा रहे, शो अप कर रहे हैं फिल साल्ट। फिल साल्ट की बात करें तो 59 रन बनाए, 42 गेंदों पर 9 चौके 1 छक्के लगाए। कप्तान हैरी ब्रूक की बात की तो वैसा इनका अंदाज ही अलग है। जिस तरीके से हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करते हैं उसी अंदाज में फिर से बल्लेबाजी के 79 रन मात्र 35 गेंदों पर 8 चौके 4 छक्के, जिसने इस मैच को बहुत ज्यादा इजी बना दिया, बहुत ज्यादा आसान बना दिया इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए। और बहुत ही आसानी से इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस मैच में जो है जीत हासिल कर लेती है। और हैरी ब्रूक ने एक चीज साबित कर दी है कि वैसा उनका अंदाज जो है काफी डोमिनेटिंग अंदाज होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त अंदाज होने वाला है। क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम को द्विपक्षीय T20 सीरीज में हरा नहीं पाई थी। यह पहली दफा ऐसा मौका है जब भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड ने जो है द्विपक्षीय सीरीज में हराया। तो जाहिर तौर पर वैसा हैरी ब्रूक की जो कैप्टनशिप रही है वो काफी कमाल की कैप्टनशिप रही है। उनकी प्लानिंग जो रही है वो काफी शानदार रही है। उनके प्लानिंग को उनके खिलाड़ियों ने जो है ग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट करके दिखाया है और बहुत ही शानदार तरीके से एग्जीक्यूट किया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया। हैरी ब्रूक का कॉन्फिडेंस भी बहुत ही तगड़े तरीके से लौटेगा भाई, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा भारतीय की टीम को जो सीरीज हराया है। इससे हैरी ब्रूक का कॉन्फिडेंस बहुत अप लेवल का होगा और आने वाले मैचों में इसका इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब तो हैरी ब्रूक को टेस्ट मैच में ही कैप्टन बना दिया गया, ओडीआई में भी हैरी ब्रूक कैप्टनशिप कर रहे हैं, तो भाई आने वाले मैचों में इसका इंपैक्ट दिखाई देने को मिलेगा, बहुत तगड़ा इंपैक्ट दिखाई देने को मिलेगा। जबकि भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम को इसको लेकर के सोचना पड़ेगा, भारतीय क्रिकेट टीम को समझना पड़ेगा कि भाई साहब कहां पर गलतियां हो रही है, कहां पर चूक हो रही है, कहां पर मिस्टेक हो रही है, क्यों हमारे प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें भाई साहब सोचना पड़ेगा कि इसकी वजह ये तो नहीं है कि हद से ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रही है, हद से ज्यादा बदलाव हो रहे टीम में। क्योंकि जब इतने ज्यादा भाई साहब आप बदलाव करते, इतने कम समय आप बदलाव करते, जाहिर तौर पर ये भी थोड़ा सा इफेक्टेड होता है। क्योंकि भाई किसी प्लेयर को सिक्योरिटी चाहिए होती है टीम में, उसे ऐसा कहने वाला कोच चाहिए कि भाई यदि आप 2 मैच में फ्लॉप भी करेंगे तो हम आपको बैक करेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा हो नहीं रहा, किसी भी प्लेयर का जगह वैसा सिक्योर है ही नहीं टीम इंडिया में। कोई प्लेयर ये चीजें दावे के साथ नहीं कह सकता वैसा वो इंडियन की टीम पूरी तरीके से सिक्योर है या फिर उसका पोजीशन पूरी तरीके से फिक्स है, ये वैसा कोई नहीं कह सकता। और जब इस तरह की इनसिक्योरिटी टीम में हो तो जाहिर तौर भाई इस तरह के परफॉर्मेंस आने लाजमी है। आपने भाई साहब कैप्टन बदल दिया। कैप्टनशिप की बात करें तो मतलब सूरज कुमार यादव पूरे 2 साल उन्होंने कैप्टनशिप करी भारतीय की टीम की 2024-26, 2 साल में सिर्फ 10 मैच से हारे थे सूरज कुमार यादव। लेकिन हम लोग श्रेयस अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर ने 14 मैचों में 5 मैच भाई साहब 14 मैचेस क्या हुए भाई, अभी 5 मैचेस हुए हैं, मतलब 2 मैच उधर आयरलैंड के खिलाफ और यहां पर जो है 3 मैचेस, और ये सारे मैचेस जो है श्रेयस अय्यर ने गंवाए। ये बहुत ही शर्मनाक शुरुआत है, बहुत ही वाहियात शुरुआत है, बहुत ही ब्लंडर शुरुआत है। मुश्किल विकेट पर हमारे बल्लेबाज की क्या मतलब स्ट्रेंथ है, क्या काबिलियत है, ये सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी है। वैभव सूर्यवंशी को लेकर भी आप सवाल उठने शुरू हो गए कि वैसा आखिरकार क्या वैभव सूर्यवंशी की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ तेज विकेट पर ही आएगी, तेज विकेट पर ही वैभव सूर्यवंशी कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। ये चीजें वैभव सूर्यवंशी को लेकर उठनी शुरू हो गई है। क्योंकि भाई आपने वैभव सूर्यवंशी किस पोजीशन के किसके जगह पर खिलाया, संजू सैमसन की जगह पर खिलाया है भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट पोजीशन पर आपने वैभव सूर्यवंशी खिलाया है। ये पोजीशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी एक तगड़ा प्रेशर भाई साहब चल रहा है। बहुत ही उम्मीदों का बोझ जो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पड़ा हुआ है और शायद उस उम्मीद के बोझ के तले जो वैभव सूर्यवंशी दब रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे बल्लेबाजों को एक सबक लेनी चाहिए कि वैसा यहां पर जो है ना वो 250 के स्ट्राइक रेट के साथ जो आप आईपीएल में बल्लेबाजी करते हैं उस स्ट्राइक रेट के साथ वैसा आप यहां पर बल्लेबाजी नहीं कर सकते। आपको यहां पर जो है थोड़ा सा सोच करके, थोड़ा संभल करके, थोड़ा समझ करके, सूझबूझ के साथ यहां पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। यदि वैसा आपको मैच जीतने हैं, आपको बड़ा स्कोर करना है,
आप भी चाहेंगे कि वैसे हम तेज तरह धूम धड़ाकेदार बल्लेबाजी करें, तो वैसे यही हंस होगा, इसी तरीके से आप कोलैप्स करेंगे। अब श्रेयस अय्यर की पारी देखिए भाई, शुरुआत में उन्होंने वक्त लिया, शुरुआत में उन्होंने टाइम लिया, पहले 15-20 रन बनाए, तो वैसे उन्होंने रुक करके खेला, उसके बाद से ऐसा धूम धड़ाकेदार पारी खेली। इसी तरीके से फिल साल्ट ने भी खेली है, पहले 15-20 रन वैसे काफी सुस्त बनाए, उसके बाद से काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। तो ये चीजें सीखनी पड़ेगी हमारे प्लेयरों को, ये चीजें समझनी पड़ेगी हमारे प्लेयरों को कि भाई साहब हर जगह जो है ना आईपीएल की तरह बल्लेबाजी नहीं की जा सकती, हर जगह जो है आईपीएल की तरह हम 250 रन नहीं बना सकते या फिर 250 रनों को चेस नहीं कर सकते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैसा आपको खेलना पड़ेगा, ये चीज समझनी पड़ेगी। ईशान किशन के परफॉर्मेंस की बात की तो ईशान किशन भी नीलबट्टा सन्नाटा करने भाई साहब, ईशान किशन का भी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है। तिलक वर्मा भाई साहब क्यों इन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तिलक वर्मा की हम लोग परफॉर्मेंसेस की बात करें, कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तिलक वर्मा, कोई प्लेयर परफॉर्मेंसेस कर ही नहीं रहा है। जैसे ही मुश्किल विकेट मिली है, तेज तरार विकेट मिली है, वहां पर सारे के सारे बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया, सारे के सारे बल्लेबाजों ने अपने हथियार डाल दिए, वैसा हमसे कुछ नहीं होने वाला है। अब तो ऐसा ये भी सवाल चल रही है कि एक बार फिर से सुमन गिल को कैप्टन बना दिया जाए भारतीय की टीम के, एक बार फिर से सुमन गिल को लाया जाए, टिक करके खेलने वाला कोई बल्लेबाज हो हमारी टीम विराट कोहली की तरह, जो वैसा मुश्किल विकेट पर काफी कमाल की बल्लेबाजी कर पाए, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस कर पाए, दमदार इंपैक्ट दिखा पाए। इस तरह के प्लेयर की वैसा अब डिमांड है जो टीम इंडिया में बढ़ रही है, तो जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज हुआ है, बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस हुआ है, बहुत वाहियात परफॉर्मेंसेज हुआ है भाई। और कोई ऐसा बल्लेबाज तो चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में आकर काफी कमाल की बल्लेबाजी कर पाए, बेहतरीन बल्लेबाजी कर पाए, विदेशी कंडीशन में टीम को संभाल पाए। नहीं तो आप सोचिए यदि विदेशी कंडीशन में ऐसा बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो हमारी टीम की स्थिति क्या होगी, हमारी टीम की सिचुएशन क्या होगी। वो तो घर में हुआ था वैसा T20 वर्ल्ड कप, इसलिए हम लोग जीत गए। घर के बाहर यदि हो T20 वर्ल्ड कप तो हमें लगा टीम इंडिया के लिए आसान काम होने वाला। और ओलंपिक 2028 की यदि वैसा तैयारी करनी है तो आपको नए सिरे से टीम बनाना पड़ेगा, नए खिलाड़ियों को चुनना पड़ेगा, ऐसे खिलाड़ियों को जगह देनी पड़ेगी जिस खिलाड़ी के पास हर एक तरह की काबिलियत हो, वो रुक करके भी खेल सके, ठहर करके भी खेल सके, आक्रमण भी खेल सके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेल सके। विराट कोहली टाइप का प्लेयर वैसे इंडियन की टीम में होना चाहिए मिडिल ऑर्डर में, जो काफी कमाल का इंपैक्ट दिखा पाए। खैर आप लोग क्या कहने भारतीय क्रिकेट टीम की शर्मनाक हार को लेकर के, जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम हारी है, इस हार के बारे में भाई आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं इस हार को लेकर के। आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।